जीवानंद कुछ सोच रहा था। यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई वृक्ष भी बोलने लगे? अवश्य कहीं कोई गड़बड़ है। यह सोचते ही अगले पल जीवानंद ने सैनिकों से उस पेड़ के नीचे सूखी लकड़ियां और सूखे पत्ते एकत्र करने के लिए कहा। सैनिकों ने कुछ ही देर में वहां बहुत सी लकड़ियां और सूखे पत्ते एकत्र कर दिए। जीवानंद ने उन लकड़ियों में आग लगा दी। अरे, आग तो पेड़ को जला देगी। फिर कुछ ही देर में आग फैल गई और वृक्ष धूं धूं कर जलने लगा। और तभी किसी की चीख पुकार से सब लोग बुरी तरह चौंक पड़े। बचाओ, बचाओ! जीवानंद के आदेश पर सैनिकों ने बूढ़े को तुरंत आग से निकाल लिया, लेकिन वह काफी जल चुका था और दर्द से कहराता हुआ बोला, महाराज, मेरा बेटा रमेश ही चोर है। इसने ही सारा धन चोरी किया है और इसी ने झूठ बोलने के लिए मुझे पेड़ की खोखल में छुपाया था। आह! सब लोग जीवानंद की बुद्धिमानी को देखकर आश्चर्य करने लगे। अगले दिन दरबार में एक विचित्र घटना घटी। नर्तकी रंभा कुछ सैनिकों के साथ दरबार में उपस्थित हुई। सैनिक एक युवक को भी पकड़ कर लाए थे। उसने महाराज से शिकायत की, महाराज, इस युवक श्रीकांत ने स्वप्न में मेरा नृत्य देखा और अब वह मुझे नृत्य देखने के लिए 100 मुद्राएं देने से इनकार कर रहा है। महाराज, इस युवक से मुझे स्वर्ण मुद्राएं दिलाएं। नर्तकी रंभा, तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा। महाराज हंसदेव ने जीवानंद की ओर देखते हुए कहा, जीवानंद, नर्तकी रंभा का निर्णय तुम करोगे। अच्छा महाराज। और फिर जीवानंद ने रंभा से पूछा, नर्तकी रंभा, तुम्हें कैसे पता चला कि युवक श्रीकांत ने तुम्हारा नृत्य सपने में देखा है? श्रीकांत ने सपने में मेरा नृत्य देखने की बात अपने मित्रों को बताई थी और उसके एक मित्र ने आकर मुझे बताया। श्रीकांत, इस संबंध में तुम्हारा क्या कहना है? श्रीमान जी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि मैंने रंभा का नृत्य सपने में देखा है, लेकिन मैं सपने में देखे नृत्य के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दूं? तभी जीवानंद जोर से बोला, श्रीकांत, तुम्हें सपने में देखे नृत्य के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। मुद्राओं की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। श्रीकांत ने तुरंत 100 स्वर्ण मुद्राएं जीवानंद के सामने रख दी। सभी दरबारी और दूसरे लोग फुसुर फुसुर करने लगे। यह तो अन्याय है। जीवानंद की रंभा से मित्रता है, स्वप्न में देखे नृत्य के लिए स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी जाएं? जीवानंद ने अन्याय किया है। कृपया शांत होकर मेरी बात सुने, अभी निर्णय नहीं हुआ है। तभी जीवानंद ने सैनिकों से एक दर्पण लाने के लिए कहा। सैनिक दर्पण ले आया तो जीवानंद ने उसे स्वर्ण मुद्राओं के पास इस तरह रखा कि स्वर्ण मुद्राओं की छवि उसमें दिखाई देने लगी। जीवानंद ने रंभा से कहा, रंभा, आगे बढ़कर दर्पण में से अपनी स्वर्ण मुद्राएं उठा लो। लेकिन मैं दर्पण में से स्वर्ण मुद्राएं कैसे उठा सकती हूँ? इसमें तो स्वर्ण मुद्राओं की प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो सुनो रंभा, श्रीकांत ने भी तुम्हारा नृत्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। उसने भी सपनों में तुम्हारे नृत्य का प्रतिबिंब देखा, इसलिए तुम भी दर्पण से स्वर्ण मुद्राएं ले लो। मैं आपके निर्णय से सहमत हूँ, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। उसका निर्णय सुनकर उपस्थित जन समुदाय वाह वाह कर उठा। महाराज ने खुश होकर कहा, जीवानंद, तुमने सचमुच अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। हम तुमसे बहुत खुश हुए हैं। जीवानंद की जय। महामंत्री जी, अब तो आपको जीवानंद के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया होगा। नहीं महाराज, आपने विशेष सलाहकार के पद पर जीवानंद का सही चुनाव किया है। उस दिन जीवानंद भी बहुत खुश था। वह खुशी खुशी घर लौटा और रात को श्री कृष्ण की पूजा के लिए मंदिर में गया तो भगवान, आपकी अनुकंपा से मुझे सब कुछ मिल गया है। अब तो आप अपना रूप परिवर्तित कर लीजिए। तभी भगवान ने प्रकट होकर कहा, जीवानंद, सचमुच तुमने अपनी सौगंध को पूरा करके दिखाया है। मैं अपना कायाकल्प कर लूँगा, पर अभी नहीं। भगवान, आप अपना कायाकल्प कब करेंगे और कैसे करेंगे?
जीवानंद, मैं तभी युवा रूप में परिवर्तित हो सकता हूँ जब तुम 100 राजकुमारियों के साथ इस मंदिर में आकर मुझ पर जल चढ़ाओगे। भगवान, यह कैसी कठिन शर्त आपने मेरे सामने रखी है। भला मैं 100 राजकुमारी एक साथ कैसे लाऊंगा। सोच लो जीवानंद, तुम्हें मेरे कायाकल्प और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए यह सब तो करना ही होगा, वरना कभी मेरा कायाकल्प नहीं हो सकेगा। भगवान, मैं इस शर्त को अवश्य पूरा करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका कायाकल्प हो सके। और तभी भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। ओह, भगवान चले गए। अब मैं क्या करूं? मुझे 100 राजकुमारियां कहाँ मिलेंगी और मैं उन्हें मंदिर में कैसे लेकर आऊंगा। उस रात जीवानंद ठीक से सो ना सका और यही सोचता रहा कि 100 राजकुमारियों को मंदिर में कैसे लाया जाए। इस चिंता में खोया जीवानंद सुबह दरबार में पहुंचा तो महाराज ने उसे विशेष कक्ष में बुलवाया। जीवानंद, हमारी बेटी अलकनंदा अब बड़ी हो गई है। अब हम शीघ्र उसका विवाह करना चाहते हैं और हमने यह फैसला किया है कि अलकनंदा का विवाह हम तुम्हारे साथ करेंगे। महाराज की यह बात सुनते ही जीवानंद चौंक पड़ा। लेकिन महाराज, राजकुमारी का विवाह तो किसी राजकुमार के साथ होना चाहिए। जीवानंद, तुम बहुत बुद्धिमान और भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हो। भला तुमसे अच्छा युवक कहाँ मिलेगा। तभी कुछ सोचकर महाराज हंसदेव ने कहा, जीवानंद, अलकनंदा अपने नाना के पास छतरपुर गई है। तुम आज ही वहां जाकर उसे ले आओ। हम जल्दी ही यह विवाह करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज, मैं आज ही वहां चला जाता हूँ। उसी दिन रथ पर सवार हो कुछ सैनिकों के साथ जीवानंद ने छतरपुर के लिए प्रस्थान किया। राजकुमारी से मेरा विवाह होगा, यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह सब भगवान कृष्ण की अनुकंपा है। शाम होने से पहले उसने छतरपुर राज्य की सीमा में प्रवेश कर लिया। लेकिन यह क्या, उसे वहां कोई चहल पहल दिखाई नहीं दी। चारों ओर मूर्धनी सी छाई हुई थी। अरे, यह क्या, इस नगर में सभी लोग किसी गहरी चिंता में खोए निराशा में डूबे दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही यहाँ कोई दुर्घटना हुई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है जीवानंद जी। हमें किसी आदमी से कुछ पूछना चाहिए। तभी पास से गुजरते एक आदमी को रोककर जीवानंद ने पूछा, सुनो भाई, इस नगर में यहाँ कैसी खामोशी बिखरी है। सभी लोग बहुत खोए खोए से क्यों दिखाई दे रहे हैं। लगता है तुम किसी दूसरे राज्य से आए हो तभी ऐसी बात पूछ रहे हो। लेकिन हुआ क्या है। तो सुनो, हमारे महाराज अजीत सिंह की देवती पड़ोसी राज्य जीतपुर से यहाँ आई हुई थी। आज सुबह वह महल में बाग में अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। उसी समय एक राक्षस नगर में घुस आया। सैनिकों और लोगों को मारता हुआ राक्षस उस बाग में पहुंच गया और राजकुमारी अलकनंदा को उठाकर ले गया। महाराज ने राजकुमारी की खोज में दूर दूर तक सैनिक भेजे, लेकिन उस राक्षस का कुछ पता नहीं चला, इसीलिए सब उदास हैं। वह आदमी यह बताकर आगे चला गया तो जीवानंद ने अपने साथ आए सैनिक से कहा, चंद्र सिंह, यह तो बहुत बुरा हुआ। हम राजकुमारी को लेने आए थे और वही यहाँ नहीं है, तो महाराज अजीत सिंह के पास जाने से क्या लाभ। हाँ महाराज, अजीत सिंह के पास जाने से कोई लाभ नहीं है। हमें तुरंत लौटकर अपने महाराज को इस दुर्घटना की सूचना देनी चाहिए। और फिर सब तेजी से घोड़े दौड़ाकर जीतपुर की ओर लौट पड़े। जीवानंद का रथ तीव्र गति से दौड़ता एक घने जंगल में पहुंच चुका था। उसने मुड़कर देखा तो उसके सैनिकों का कुछ पता नहीं था। अरे, सैनिक नजर नहीं आ रहे, कहीं वे मुझसे अलग तो नहीं हो गए। शायद ऐसा ही हुआ है। जल्दी लौटने की धुन में मैंने तेजी से रथ दौड़ाया होगा और सैनिक मुझसे पिछड़ गए होंगे। रात का अंधेरा फैलने लगा था, लेकिन जीवानंद रथ दौड़ाता ही चला जा रहा था। तभी, रुको जीवानंद रुको, अंधेरी रात में जंगल में जाना बहुत खतरनाक है। जीवानंद रथ रुकवाकर सोचने लगा, सन्यासी, लेकिन यह सन्यासी कौन है और मेरा नाम कैसे जानता है। रथ रुकने पर नीचे उतरकर जीवानंद उस सन्यासी के पास पहुंचा। बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। हम इसी वन में रहते हैं जीवानंद, और अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ जान लेते हैं। और हम यह भी जानते हैं जीवानंद कि तुम राक्षस द्वारा अलकनंदा को उठाकर ले जाने की सूचना
जीतपुर के महाराज को देने जा रहे हो। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर तो आप यह भी जानते होंगे कि राक्षस अलकनंदा को उठाकर कहाँ ले गया है। अलकनंदा को भीमासुर राक्षस कूर्मांचल पर्वत पर ले गया है। भीमासुर 100 राजकुमारियों को एकत्रित करके अपने देवता पर बलि चढ़ाकर उससे अमर शक्ति प्राप्त करेगा और उसे एक राजकुमारी का अपहरण और करना है, फिर उसे कोई नहीं मार सकेगा। ओह, तब तो बहुत अनर्थ होगा बाबा। क्या इस भीमासुर को बलि देने से रोका नहीं जा सकता? रोका जा सकता है जीवानंद। उस राक्षस की मृत्यु तुम्हारे हाथों हो सकती है और तुम उन सब राजकुमारी को उसके हाथों से बचा सकते हो। ओह, भगवान ने कहा था 100 राजकुमारी को मंदिर में लाकर तुम मेरा कायाकल्प कर सकते हो। बाबा, मैं उस भीमासुर को कैसे मार सकता हूँ और उसके पास कैसे पहुँच पाऊँगा? जीवानंद, तुम यह डंडा ले जाओ, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। कूर्मांचल पर्वत का रास्ता मधुमक्खियों के एक विशाल छत्ते से होकर जाता है। उस रात जीवानंद ने सन्यासी की कुटिया में विश्राम किया। सुबह होते ही सन्यासी के चरण स्पर्श कर जीवानंद बताई हुई दिशा में तेजी से चल दिया। उधर भीमासुर राक्षस अंतिम राजकुमारी को भी उठा लाने में सफल हो चुका था। यह लो, यह आखिरी राजकुमारी भी ले आया हूँ। इसे भी उन राजकुमारियों के साथ बंदी गृह में डाल दो। कल सुबह पूजा प्रारंभ करके इन सब की बलि दूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। अगले दिन भीमासुर राक्षस ने अपने देवता के सामने पूजा शुरू कर दी। बंदी के रूप में 100 राजकुमारियां वहां उपस्थित थी। जय महाकाल, जय जय देवता विशाल। उधर जीवानंद सन्यासी द्वारा बताए रास्ते पर चलकर मधुमक्खी के छत्ते के पास पहुंचकर रथ से नीचे उतरा। ओह, इतना विशाल मधुमक्खियों का छत्ता! ये मधुमक्खियां भी कितनी भयंकर हैं। अब मैं इन्हें कैसे मारूं? यहाँ तो मेरी मौत निश्चित है। मुझे चुपचाप वापस लौट चलना चाहिए। और जीवानंद रथ पर सवार होकर वापस लौट चला। लेकिन कुछ दूर पहुंचकर वह कुछ सोचकर रुक गया। ओह, यदि मैंने राक्षस को मारकर राजकुमारियों को न छुड़ाया तो भगवान का कायाकल्प कैसे होगा? नहीं, मैं राक्षस को अवश्य मारूंगा, चाहे मधुमक्खियां मेरे प्राण ही ले लें। यह सोचते ही जीवानंद ने रथ फिर मधुमक्खी के छत्ते की ओर मोड़ लिया। कुछ ही देर में वह फिर छत्ते के पास पहुंच गया। रथ से उतरते ही उसने डंडे से मधुमक्खियों को अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। अचानक हुए प्रहारों ने मधुमक्खियों को क्रोधित कर दिया। तभी उन्होंने जीवानंद पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसने मधुमक्खियों को मारना बंद नहीं किया। कुछ ही देर में वह सैकड़ों मधुमक्खियों को मारकर ढेर कर चुका था। आखिर मधुमक्खियां उसे छोड़कर उड़ गई। और फिर भगवान कृष्ण का स्मरण कर जीवानंद ने गुफा में प्रवेश किया। वह आगे ही आगे बढ़ता रहा। लंबी यात्रा के बाद जीवानंद उस सुरंग से बाहर निकला तो वह कूर्मांचल पर्वत पर भीमासुर के समीप पहुंच चुका था। ओह, भीमासुर तो देवता की पूजा शुरू भी कर चुका है। मुझे एक पल की भी देर नहीं करनी चाहिए। तभी जीवानंद तेजी से भीमासुर की ओर दौड़ा। अरे, यह मानव कहाँ से आ गया? पकड़ो इसे, मारो। लेकिन जीवानंद भीमासुर के सामने पहुंचकर ही रुका। भीमासुर, इन राजकुमारियों को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। इतने राजाओं की बड़ी बड़ी सेना मेरा कुछ ना बिगाड़ सकी, फिर तू मुझे क्या मारेगा? भीमासुर, तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। यह कहते ही जीवानंद ने उस डंडे से भीमासुर पर निरंतर प्रहार करने शुरू कर दिए। इस डंडे से मुझे मारेगा मच्छर, मैं अभी तुझे चुटकियों में मसल दूंगा। भीमासुर ने बायां हाथ आगे बढ़ाकर जीवानंद को पकड़ने की कोशिश की तो उसने डंडे से उसके हाथ पर प्रहार किया। भीमासुर के हाथ की उंगलियां कटकर दूर जा गिरी। देखने में वह डंडा था, लेकिन भीमासुर के हाथ पर वह किसी तलवार की तरह लगा। फिर डंडे के निरंतर प्रहारों से जीवानंद ने उसका आधा हाथ काट गिराया। राक्षस ने तलवार से प्रहार किया तो जीवानंद ने उस पर प्रहार किया। हाथ कटने से तलवार दूर जा गिरी। राक्षस ने अपना पांव उठाकर उसे कुचल देना चाहा। एक पांव कटते ही भीमासुर लड़खड़ाया तो जीवानंद ने दूसरे पांव पर प्रहार किया। अरे अरे, आ!
कुछ देर में भीमासुर के जमीन पर गिरते ही जीवानंद ने उसकी गर्दन पर प्रहार किया। गर्दन कटते ही भीमासुर मर गया। भीमासुर को मारकर जीवानंद शेष राक्षसों की ओर तेजी से बढ़ा। अरे, इस मानव ने हमारे दैत्यराज को मार डाला, यह हमें भी मार डालेगा, अपनी जान बचाओ, भागो। और फिर पलक झपकते ही सभी राक्षस वहां से भाग निकले। ओह, राक्षस अपने आप भाग कर जा रहे हैं, भाग जाने दो, मुझे जल्दी से इन राजकुमारियों के बंधन खोलने चाहिए। जीवानंद ने जल्दी से 2-3 राजकुमारियों के बंधन खोलकर कहा, तुम दूसरी राजकुमारियों के बंधन खोलो, हमें जल्दी यहाँ से प्रस्थान करना होगा। जी, हम अभी दूसरों के बंधन खोल देते हैं। जब सब राजकुमारियां बंधन मुक्त हो गई तो जीवानंद ने जोर से कहा, राजकुमारी अलकनंदा, यहाँ मेरे पास आ जाएं। राजकुमारियों की भीड़ से निकलकर अलकनंदा जीवानंद के पास पहुंची। मुझसे क्या काम है तुम्हें? मैं तुम्हें ही लेने आया था राजकुमारी। छतरपुर पहुंचने पर मुझे पता चला कि तुम्हें भीमासुर राक्षस उठा ले गया है। उसे खोजता हुआ मैं यहाँ पहुंचा। अब तुम सबको पहले मेरे साथ जीतपुर चलना होगा। भगवान कृष्ण के मंदिर में पूजा करने के बाद तुम अपने राज्यों को लौट जाना। और फिर सभी राजकुमारियां उसी गुफा के रास्ते लौट चली। जंगल में जीवानंद सबको सन्यासी की कुटिया पर ले गया, लेकिन वहाँ सन्यासी का कुछ पता नहीं था। जीवानंद, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? राजकुमारी, यहाँ पर मुझे एक सन्यासी मिले थे और उन्होंने ही यह डंडा देकर भीमासुर तक पहुँचने का रास्ता बताया था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद जीवानंद जीतपुर की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा करके जीवानंद राजकुमारियों के साथ जीतपुर के महल में पहुंचा। पिताजी, जीवानंद ही मुझे भयंकर भीमासुर राक्षस से छुड़ाकर लाए हैं। जीवानंद, हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज पता चला कि तुम बहुत बहादुर भी हो। हम कल ही तुम्हारा विवाह अलकनंदा से करेंगे। विवाह की तैयारियां शुरू की जाए। अभी विवाह नहीं हो सकता महाराज। पहले मुझे इन 100 राजकुमारियों के साथ मंदिर में पूजा करके भगवान का कायाकल्प करना है। भगवान का कायाकल्प? तुम क्या कहना चाह रहे हो जीवानंद? महाराज, मेरे पिताजी के वचन को सच करने के लिए भगवान ने अपने रूप को बुढ़ापे में बदल लिया था। यह सब मेरे कारण हुआ था। अब मैं उसका प्रायश्चित करते हुए भगवान का कायाकल्प करूँगा। धन्य हो जीवानंद, तुम अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए महान कर्म कर रहे हो। मैं सैनिकों से कहकर पूजा की तैयारियां करता हूँ। अगले दिन 100 राजकुमारियों के साथ पूजा करके जीवानंद ने भगवान की प्रतिमा पर जल चढ़ाया तो भगवान का कायाकल्प होने लगा। भगवान श्री कृष्ण, मेरी पूजा स्वीकार करो। भगवान का पूरा कायाकल्प होते ही सभी लोग जीवानंद की जय घोष करने लगे। भगवान के कायाकल्प के बाद सभी राजकुमारियों को उनके राज्यों में भेज दिया गया। अगले दिन बहुत धूमधाम से जीवानंद और अलकनंदा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद अलकनंदा के साथ जीवानंद मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए गया तो भगवान फिर प्रकट हो गए। जीवानंद, अब तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अब तुम मेरी तलवार लौटा दो। आपकी तलवार? लेकिन भगवान, आपने मुझे तलवार कब दी थी? भूल गए जीवानंद? सन्यासी के रूप में मैं ही जंगल में तुमसे मिला था। मैंने तुम्हें जो डंडा दिया था वही मेरी तलवार थी। उसी तलवार के कारण तुम भीमासुर को मारने में सफल हुए थे। भगवान, आप बहुत महान हैं। कुछ समय बाद महाराज हंसदेव ने जीवानंद को राजगद्दी पर बैठा दिया। महाराज जीवानंद की जय हो। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।